हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। मैं राघवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद केमिस्ट। सो अभी हम आईपीएससी पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने अब तक एल्कोहल और ईथर का आईपीएससी नामों पढ़ लिया है। तो इस लेक्चर में हम एल्डिहाइड, कीटोन, इनका आईपीएससी नामों करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएससी नामों ऑफ एल्डिहाइड। पहले एल्डिहाइड पढ़ते हैं, फिर कीटोन को पढ़ेंगे। ओके। आईपीएससी नामों ऑफ एल्डिहाइड ऐसा लिख लेते हैं, एल्डिहाइड। देखो, एल्डिहाइड को जो डिनोट करते हैं वो आर सी एच ओ से करते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, या इसको लिखते हैं आर सी एच ओ। ये है, इसको डिनोट करते हैं इससे। और इसको कभी ऐसे नहीं लिख सकते आर सी ओ एच, ये गलत तरीका है। इस तरीके से आप एल्डिहाइड को नहीं लिख सकते। अगर किसी ने ऐसे डिनोट किया है तो इसका मतलब ये गलत है। इसमें इस तरह से ये सही नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसका नामन शुरू करने से पहले एक पॉइंट हम ऐड करेंगे। एक टर्म होता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। देखो, जो फंक्शनल ग्रुप हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टेरेमाइड, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, सो ऑन, मतलब जितने भी हैं उनमें कुछ फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कुछ जो होते हैं वो टर्मिनल नहीं होते हैं। तो वही हम जानेंगे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं और कौन फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल नहीं होते हैं। तो देखो, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो किसी चैन के एकदम एंड पर आए। कहां पर आए? एंड। चाहे वो स्टार्टिंग में आए या एंड में आए, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, इनको हम टी एफ जी इससे डिनोट करेंगे। टी एफ जी। तो हमारा जो एल्डिहाइड होता है, जैसे कोई चैन पकड़ लेते हैं हम, ये हमारा क्या हुआ? एल्डिहाइड हुआ। यहाँ पे क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ और एच। तो ये क्या हुआ? टर्मिनल हो गया। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये किसी चैन के लास्ट में आया, ऐसे आएगा। एस्टर हो गया, वो भी ऐसे ही आएगा। कोई भी एस्टर हो गया, आर हो गया, आर समझ लो इसको। उसके अलावा और क्या हो सकता है? अमाइड हो गया, वो भी किसी के इन में आएगा। एसिड क्लोराइड हो गया या एसिड हैलाइड हो गया, ये भी अंत में आएंगे। साइनो हो गया या नाइट्राइल जो होते हैं, आर सी एन, ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? चलो फिलहाल अभी इतना ही। बाकी हमको और जैसे जैसे नामों में जो मिलते जाएंगे, हम उनको वैसे ही पढ़ते जाएंगे। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? दो फंक्शनल ग्रुप विच आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ए चेन, दो आर कॉल्ड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। दो फंक्शनल ग्रुप which are present at the end of a chain are called terminal functional group. are called terminal functional group। तो ये रहा हमारा। अब हम शुरू करेंगे एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर ये मेन पॉइंट है, ये हमें मिलता रहेगा अभी आगे। देखो, सारे रूल्स को याद रखना है जो हम अब तक पीछे पढ़ते आए हुए हैं। इसके लिए क्या रखेंगे? एल्डिहाइड के लिए हमारा जो सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स, वो होगा अल। क्या होगा? अल। पहले एल्डिहाइड पढ़ते हैं, फिर अभी कीटोन पढ़ेंगे। ओके। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो क्या होगा? अल। अल दैट मींस एल। करना क्या है? रूल, हमारा फर्स्ट रूल क्या कहेगा? रूल वन, जो पुराने रूल्स है सारे वही लिखते जाओ। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप, दैट इज CHO। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट,
start numbering from that end by which functional group get lowest locant। दो हो गया। तीसरा पॉइंट जो अब तक हम सब में पढ़ते आए हैं, सब सेम है, कोई चेंज नहीं होने वाला। तीसरा पॉइंट, प्रियोरिटी ऑर्डर जो होगा फंक्शनल ग्रुप का सबसे ज्यादा, देन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन कार्बन चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स और सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या है फर्स्ट रूल? क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन which have functional group and start numbering in such a way by which our functional group gets lowest locant. And third, functional group will get more priority in comparison to double or triple bond than longest carbon carbon chain or substituent. This is the priority order, and these are two most important rules. So all these rules we have studied in our previous lectures. So let's solve some example. देखो, जो सिंपलेस्ट हमारा एल्डिहाइड होता है दैट इज दिस, चलो इसमें कार्बन क्या है, कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मेथ। इनके बीच में कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, एन, मेथेन हो गया, प्लस सेकेंडरी सफिक्स लगा दो अल। हमने एक रूल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जहां पर ए ई आई ओ यू एंड वाई, जहां ये आएगा, ये जहां पर ये हमको मिलेंगे और इनमें से कोई दो अल्फाबेट कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में मिलेंगे, तो एक को, जो दो कॉन्टिन्यूअस मिलेंगे उसमें से पहले वाले को हटा देंगे, मतलब इसका मेथेन का ई हट जाएगा, तो बन क्या गया? मेथेनल। देखिए, मेथेनल। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम जो है फॉर्मल्डिहाइड। क्या है कॉमन नेम इसका? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, मेथेनल और फॉर्मल्डिहाइड। आ जाओ दूसरे पे, दो कार्बन की चेन पकड़ो, CH3 C डबल बॉन्ड OH। कितने कार्बन है? नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट मिले, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2, दो कार्बन के लिए क्या होगा? एथ। इनके बीच सिंगल बॉन्ड एन, और सेकेंडरी सफिक्स लग जाएगा अल, इथेनल, और इसका कॉमन नेम है एसिटल डिहाइड। क्या है कॉमन नेम इसका? एसिटल डिहाइड। एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, कार्बन एटम ऑफ CHO group will also count in numbering. Add one more point. This is the carbon. This is our CHO group, and this carbon atom. Carbon atom, that means which have double bond oxygen. This carbon atom will also count in numbering. So we will start numbering from that end by which our this carbon get lowest locant or lowest locant. It will be lowest locant. Okay. तो ये क्या हमने बताया, हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो चेन के एंड में या स्टार्ट में, मतलब वो जो चेन के दो टर्मिनल होंगे उसी में किसी एक टर्मिनल पर प्रेजेंट होंगे, तो नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां जिस टर्मिनल से हमारा ये प्रेजेंट होगा। तो इसको फर्स्ट नंबर मिला, इसको सेकंड। दो कार्बन के लिए ईथ, एथ लगा, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और हमारा ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो अल है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एथेनल। ओके, आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल पे, आ जाओ। ये कितने कार्बन है इसमें? 3। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट मिले, 1 2 3। नाम क्या हो जाएगा? 3 के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड एन, प्लस सेकेंडरी सफिक्स अल, सबको एक साथ लिख दो,
प्रोपेनल, एक तो ये लिख सकते हो, दूसरा कैसे लिख सकते हो, ये हट जाएगा, प्रोपेन, फर्स्ट पे अल लगा है, वन अल, ठीक है। तो वन लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगाओगे तब भी सही है, नहीं लगाओगे तब भी सही है। इसका कॉमन नेम क्या है, प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड इसका है कॉमन नेम, ठीक। कर लिए नोट, चलो आ जाओ अगले एग्जाम्पल पे। देखो आपको ये ऐसे इस वे में भी एक क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसा बना हो, या इसको अलग ऐसे भी दिखा सकते हैं, हियर ब्रोमो, both are correct because this carbon will form, every carbon has a four bond, so two bond has been formed by this oxygen, one by this carbon, and here nothing has been shown, so we assume that here there is a hydrogen. Okay, we are not assuming, the hydrogen is hidden in this structure. We have expanded this structure and this is a hidden structure in which our hydrogen has been hidden. Okay, so both are same, there is no change. So let's start numbering. We'll start numbering from this 1, 2, 3, and 4. And 2 has bromo. Then we will write 2 bromo. 1, 2, 3, 4. 4, there is 4 carbon. Then I will add but. And every atom has a single bond, then N. And for this aldehyde group, we will add suffix al, or 2 bromo butane 1 al. Okay. आ जाओ, this and this is hydrogen. Solve it. From here we will start numbering this, because from this in our functional group getting lowest locant, so this will be 1, 2, 3, and 4. First they select the functional group, and after that they select the longest carbon carbon chain having functional group. So this will be our longest carbon carbon chain which having aldehyde functional group, and we will start numbering from this in 1, 2, 3, and 4. So at third position a cyclopropyl ring is present, and at fourth position a chloro substitute, chlorine is present as a substituent, and carbon 2 and 3, between carbon 2 and 3 having a double bond. So let's start naming 1, 2, 3. This is a cyclopropyl and this is a chloro. At right here at third cyclopropyl, and at 4 chloro. C से cancel, then here this is a Y and this is H, then H will come first after before Y, so chloro will be written first. And what we will write, 4 chloro, 3 cyclopropyl, 1, 2, 3, 4. For 4 carbon we will write but, and at second position there is a double bond, 2 in 1 al, 2 in 1 al. Okay, so this is our correct answer. What may be incorrect option? Incorrect option may be 3 cyclopropyl, 4 chloro, but 2 in 1 al, but 2 in and 1 al. Okay, write down it.
ओके, आई एम रीडिंग दिस। चलो अब बस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यही कॉमन रूल है और यही लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप में रहेंगे। फंक्शनल ग्रुप को चूज करना है जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हो, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिले, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दें, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन या सब्स्टिट्यूएंट। चलो आ जाओ करते हैं सॉल्व क्वेश्चन। वन, टू, आ जाओ सॉल्व करते हैं। चलो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन करो जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। सबसे बड़ी चेन कौन सी होगी? यही होगी, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 एंड 4, ये हो गया। अब देखो 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा इस वाले रिंग में? इसको मिलेगा क्योंकि ये मेन चेन से है 1। अब देखो 2 इसको मिल सकता है या इसको मिल सकता है, इस पे मिलेगा तो 2, यहाँ 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे करेंगे तो 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, 2 3 एंड 4। चलो नंबरिंग कर दो, 1 2, 2 पे है, ब्रैकेट लगा दो। अब कौन सी रिंग प्रेजेंट है? साइक्लोब्यूटाइल है। नहीं नहीं, उसके बाद क्या है? उसके बाद 3 पे इस पे ब्रोमो प्रेजेंट है, क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो साइक्लो, 4 कार्बन की रिंग है ब्यूट, और 2 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 इन, और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है तो इनिल, ब्रैकेट बंद करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन की है, क्या लगेगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इन, फर्स्ट पे अल लगा है, अल, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, आ जाओ इसमें, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन खोजो जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यही है। देखो दो चेन हो सकती है, एक कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, एक ये हो गया। दूसरा कौन सा हो सकता है? 1 2 3 4 एंड 5, तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ये है 5 कार्बन की, और इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर ये 5 कार्बन की होती तब भी इसको प्रायोरिटी मिलता, क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा मिलते हैं कार्बन कार्बन चेन के कंपेरिजन में, तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमारी यही होगी, ठीक है। तो चलो अभी देखो 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कर दो, ये इस रिंग से लगा हुआ ये फर्स्ट कार्बन होगा, ठीक है। अब इस फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा है? साइक्लोपेंटेन पेंटेन रिंग लगी है, और इस साइक्लोपेंटेन रिंग में क्या, एक तरफ ब्रोमो लगा है, एक तरफ क्लोरो लगा है, तो अब इस रिंग से अटैच, इस चेन से अटैच इसको फर्स्ट नंबर दे देंगे, दूसरा किसको देंगे? 2 या 3, या इसको 2 या इसको 3। तो देखो अगर इसको 2 देंगे तो ये हमारा 3 होगा, 3 पे क्लोरो आएगा, और इसको 2 देंगे तो ये 2 और ये 3 होगा, 3 पे ब्रोमो आएगा, बी फर्स्ट आता है, फिर सी आता है, ठीक है। तो नंबरिंग इधर करेंगे 2 3 4 एंड 5, ठीक है। क्या हो जाएगा ना? 1 2 3, 3 पे क्या लगा हुआ है हमारा? 3 इन ब्रैकेट, एक कार्बन की है ना ये, एक कार्बन की चेन है, और इस कार्बन की चेन पे साइक्लोपेंटाइन लगा है, तो क्या लिखेंगे? 1, 3 पे 1 आ गया, फिर 1 साइक
सॉरी 1, अब फिर आ जाएगा ब्रैकेट 1 पे ये रिंग लगी है। अब इस रिंग के तीन और चार पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लो पेंटिल, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब एक कार्बन की है ये, तो इसको क्या लिखेंगे मिथाइल, अब ये बंद हो गया। अब कितने कार्बन क्या है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट 2 और 4 पे डबल बॉन्ड है 2,4 डाइइन और 1 पे एल्डिहाइड लगा है 1 अल, ये होगा हमारा फुल नेम। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। देखो 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट पे 1 पे क्या है, एक यहाँ पे कार्बन है और इस कार्बन से अटैच एक साइक्लोपेंटेन रिंग है जिसमें थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर क्लोरीन लगे हुए हैं। देखो थर्ड हमने इसको इफ ले दिया, इधर से करेंगे तब भी थर्ड आएगा, इधर से करेंगे तब भी थर्ड आएगा, लेकिन यहाँ थर्ड पे क्लोरो है, यहाँ पे थर्ड पे ब्रोमो है, तो ब्रोमो बी आता है, अल्फाबेटिकली बी पहले आ रहा है इन कंपेरिजन टू सी, तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट किए हैं, तो हमारा इधर बी आया इधर सी आया, तो क्या है 1 लगाया हमने, 1 के बाद फिर 3, 1 ये हो गया, 1 पे ये पूरी रिंग लगी है। अब इस रिंग पे 3 पे क्या लगा है ब्रोमो, 3 ब्रोमो 4 पे क्लोरो, अब ये पूरी रिंग क्या हो गई साइक्लोपेंटिल, और ये एक कार्बन के लिए मिथाइल, देन 5 कार्बन की है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, और इसमें 2 और 4 पे डबल बॉन्ड है तो 2,4 डाइइन, और एक पे एल्डिहाइड लगा है तो 1 अल। ओके, आ जाओ इस पे। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे फंक्शन को पहले आ रहा है 1 2 3 एंड 4, यही लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है। चलो लगा दो सब्स्टिट्यूएंट, 2 पे क्लोरो 3 पे ब्रोमो 4 पे आइडो, तो क्लोरो ब्रोमो आइडो, पहले कौन आ रहा है ब्रोमो आ रहा है, लिख दो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आइडो, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट 2 इन 1 अल। हो गया, हो गया, नोट कर लो फटाक से। नोट कर लीजिए फटाक से, फटाक से नोट कर लीजिए, हो गया नोट। चलो आ जाओ, एक नई पॉइंट पढ़ते हैं, एक नया पॉइंट पढ़ेंगे, तो एक अच्छा सा पॉइंट बनाइए और इसको गोला बना दीजिए, बंद कर दीजिए, भागना नहीं चाहिए, ठीक है। नया पॉइंट होगा, देखो अगर हमारा CHO ग्रुप दैट मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप हमारा अगर डायरेक्ट रिंग से अटैच होगा, जैसे हमारा CHO है वो किसी रिंग से डायरेक्ट अटैच है, तो उस केस में हम उसको उस टाइम अल नहीं लगाएंगे, उस टाइम अल नहीं लगाएंगे, उसकी जगह लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। क्या लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। नहीं समझ में आया, नहीं आया होगा, देखो ऐसे समझो, दिस इज आवर 3 कार्बन रिंग and from this ring this group is attached. It may be written in this form or in this form or in this form. All these are same. Okay, there is no change or no there is no difference between them. Okay, देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है और ये डायरेक्ट रिंग से अटैच है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते साइक्लोप्रोपेनल, इसको नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। इसके केस में हमको क्या लिखना है, जब रिंग से डायरेक्ट अटैच होगा तो उस केस में हम लिखेंगे कार्बल डिहाइड, व्हाट विल राइट कार्बल डिहाइड। जैसे इसके लिए क्या हो जाएगा फिर नेम साइक्लोप्रोपेन कार्बल डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बल डिहाइड। इस पे लग गया तो साइक्लो ब्यूटेन कार्बल
डिहाइड 5 कार्बन की चेन से लग गया तो साइक्लो पेंटेन कार्बल डिहाइड। गॉट इट। 6 कार्बन की रिंग से लग गया तो साइक्लो हेक्सेन कार्बल डिहाइड। गॉट इट। मतलब अगर रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है तो उसको हम क्या बोल लिखेंगे, कार्बन डिहाइड। उसके आगे सफिक्स जो हम लगा देंगे वो हो गया हमारा कार्बन डिहाइड। हो गया। चलो आ जाओ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कुछ है नहीं, बस एग्जांपल सॉल्व करो, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आईपीएससी आएगी। आईपीएससी से डरना नहीं है, आपने इतना पढ़ लिया है कि बहुत सॉल्व कर लेंगे। पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है, आपने घबराना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करो, आईपीएससी आती रहेगी। चलो और देखो, एक बनाते हैं सुंदर सी साइक्लोब्यूटेन रिंग। इधर लगाते हैं CH2, इधर लगाते हैं CHO। देखो इस केस में क्या हुआ, अभी तो ये हमारा ये कार्बोनिक ग्रुप डायरेक्ट इस रिंग से नहीं अटैच है, इस CH2 से अटैच है, इस रिंग से नहीं अटैच है, तो हम ये साइक्लोब्यूटेन क्या होगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा इस चेन के लिए। इस चेन से जुड़ा हुआ ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। हमारी मेन चेन कौन सी होगी, ये 2 कार्बन की। तो नंबरिंग इसको कैसे करेंगे, कर दो फटाक से। तो आप लोग ट्रेंड हो गए 1 2, ये क्या हो गया 2 पे लगाया साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटिल 2 साइक्लोब्यूटिल इथेन 1 अल। ओके, गॉट इट, गॉट इट। आपने गॉट इट कर ली। चलो this one, this is somewhat different, this is somewhat different। चलो इसको क्या करोगे, अभी क्या है देखो, एक फंक्शन ग्रुप सीधे रिंग से अटैच्ड है, दूसरा कौन सा है, एक चेन है, इस चेन से रिंग अटैच है। तो किसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, किसको मेन चेन मानेंगे। तो इस केस में देखो, जो ये चेन है, चेन में कितने 2 ही कार्बन है, जो रिंग है, रिंग में 4 कार्बन है। जहां पे ऐसा कंपटीशन आ जाएगा वहां पे किसको प्रियोरिटी मिल जाएगी, रिंग को। किसको मिल जाएगी, रिंग को प्रियोरिटी मिल जाएगी। ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। कैसे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। एक पॉइंट नोट कीजिएगा, CHO एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखते हैं, फॉर्मिल। क्या लिखेंगे, फॉर्मिल। फॉर्मिल अब क्या है, एज ए प्रीफिक्स काम करेगा ना, या आप ऐसे लिख सकते हो CHO एज ए प्रीफिक्स, क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मिल। फॉर्मिल क्या बोलेंगे, फॉर्मिल। चलो ये मेन चेन हो जाएगी आपकी। अब ये क्या हो गया, ये मेन चेन हो गया। 1 2 किसको दोगे, इसको, किसको, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको ही देंगे, 2 3 4 लगा दो, लोएस्ट लोकेंट रूल लग गया ना, 2 को इससे मिल गया। लिख दो नाम फटाक से। 2 पे क्या है, लिखोगे 2 ब्रैकेट, ब्रैकेट क्यों लगाना, ठीक है। 2 पे क्या है, ये फॉर्मिल है। फॉर्मिल किससे लगा हुआ है, एक कार्बन के चेन से। एक कार्बन के लिए मेथेन लिखते हैं, वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो मेथिल 2 मिथाइल फॉर्मिल साइक्लो ब्यूटेन। This is directly attached to ring, so we'll write carbaldehyde. Carbaldehyde. Got it? So this is our new point. Whenever CHO group used as a substituent, then we will write the formyl. What will be the prefix for CHO? Formyl. हो गया है? आ जाओ एक नए तरीके का क्वेश्चन करते हैं।
अभी तो रिंग, अब तो आप इतना ट्रेंड हो गए हो कि अब आप खुद से अपने मन से क्वेश्चन बना के कितने भी उसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा के डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा के अब आप इजिली कर सकते हैं। तो अभी हम नए तरह के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा? अब पॉइंट पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बंद कर दो, पॉइंट भागना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो 1 2 3 3 हो गया ना। हियर CHO, हियर CHO, हियर CHO. So this is a 3 carbon chain and every carbon has a CHO group. Then इस केस में आप किसको पेरेंट मानोगे, किसको देखो कितने का है 1 2 3 4, अगर ऐसे पकड़ रहे हो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5, आप किसी को पेरेंट नहीं मान सकते कि मैं यहाँ पे नंबर, क्योंकि ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे क्या, जब ऐसा कंपटीशन आ जाए, जब ऐसा कंपटीशन आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इन केस ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोप सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो एन, अब देखो 1 2 और 3, 1 2 एंड 3 क्या लगा हुआ है, CHO, क्या लिखते हैं उसके लिए, कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड, गॉट इट। प्रोपेन 1 2 3, सॉरी 3 कार्बोल्डिहाइड है ना, देन वी लाइक ट्राई, व्हाट वी लाइक, ट्राई, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। आया समझ में? जब कभी भी हमारा, हमारे फंक्शनल ग्रुप इक्विवेलेंट हो, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब ये इस पोजीशन पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब बराबर डिस्टेंस पे हैं, चेंज नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए उस केस में क्या लिखेंगे, जितने कार्बन चेन है वो, जितने बॉन्ड है वो दिखा दो, उसके बाद 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड। ओके, नोट डाउन इट। चल हो गया, आ जाओ एक अलग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे और ये सी आती रहेगी 2 3 4 5। दिस इज CHO, दिस इज CHO, दिस इज CHO। देखो ये थोड़ा अलग मिल गया, थोड़ा अलग मिल गया। चलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, जिधर से, इधर से करोगे पहले पे, इधर से भी पहले पे। अगर इधर से कर रहे हो 1 2 3 4, 4 पे ये मिल रहा है, 1 2 2 पे मिल रहा है, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। देखो 2 पे हमारा क्या है, सबसे बड़ी हमारी कार्बन कार्बन चेन ही हो गई, और 2 पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, मिथाइल, इस पे लगा है, एक कार्बन चेन है, और यहाँ पे CHO लगा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल फॉर्मिल, 2 मिथाइल फॉर्मिल, जैसे हमने लिखा था ना, अभी कहाँ गया वो, भाग गया क्या, ये है 2 मिथाइल फॉर्मिल। कितने कार्बन की चेन है, 5, पेन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, एन 1 और 5th पे पेंटेन, बस 1,5 डाई अल, डाई अल, 1,5 डाई अल। हो गया, आ जाओ धड़ाधड़ क्वेश्चन करते हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। चलो दिस इज ए न्यू क्वेश्चन, इसके लिए आपको पुराने रूल हमारे याद होने चाहिए। ओके चलो पहले कर दो, यहाँ भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, एक को मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया, एक को ऐसे लिख दिया, तो क्या है, चाहे इधर नंबरिंग दो चाहे उधर दो, बात एक ही है, क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, लिख दो साइक्लोहेक्सेन,
1 2 3 4 5 and 6 1 comma 4 डाई कार्बल डिहाइड। जब रिंग से अटैच होगा तो क्या लिखेंगे? कार्बन डिहाइड। हो गया ये? हो गया? ठीक है, हो गया तो हो गया। मिटाएं इसको, मिटा देते हैं। थोड़ा जगह कम पड़ रही है, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। आपके नोटबुक में जगह तो नहीं कम है ना? नोटबुक में जगह होनी चाहिए, इसकी जगह हम बना लेंगे। चलिए, चलो देखो क्या है हमारा, ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप। तो जिस कार्बन से अटैच होगा प्रायोरिटी उसको मिलेगी, मतलब नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी 1। दिस इज आवर CHO ग्रुप, दैट इज ए फॉर्मल ग्रुप। So this will be our first formal group, that is our functional group. This will be first, this may be second, third, fourth, fifth and sixth. This is the first way and this is second way, 1 2 3 4 5 and 6। ये दो तरफ पे हमने कर दिया नंबरिंग। 3 पे भी हमको यहाँ भी सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो 3 पे हमारा क्या लगा है, दो कार्बन की है, दो कार्बन का, दो कार्बन की चेन है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे? इथेनिल। क्या बोलेंगे? इथ। डबल बॉन्ड है तो इन, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हुआ है तो इथेनिल। तो क्या है हमारा, इधर से कर रहे हैं तो 3 पे इथेनिल, इथेनिल, और इधर से कर रहे हैं तो सॉरी, जिस से लिखे हैं उसी कलर में लिखते हैं। इसको ब्लू से लिखे हैं ना, तो ब्लू से लिखते हैं। तो 3 पे है इथेनिल और 5 पे है, 5 पे क्या लगा है देखो, ये ब्रोमो है 1, ये दो कार्बन की चेन है, इसके फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमो लगा है, क्या लगा है? 5 पे है 1 ब्रोमो इथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट यूज हुआ है। ठीक है, ये पहला केस है, फिर फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में क्या लगा है, इधर 3 पे है 1 ब्रोमो इथाइल और 5 पे है इथेनिल। देखो, इफ यू विल लुक अल्फाबेटिकली देन ब्रोमो इज कमिंग फर्स्ट बिफोर इथेनिल, मतलब बी इज कमिंग फर्स्ट बिफोर ई। तो इसके हिसाब से नंबरिंग तो पहले इसको मिलनी चाहिए, बाद में इसको मिलनी चाहिए, मतलब फर्स्ट नंबरिंग इधर से होनी चाहिए, फिर इसको मिलनी चाहिए। बट क्या आ गया बीच में? बट। अब देखो बट क्यों आ गया, उसके लिए देखते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा है, प्रियॉरिटी डबल बॉन्ड को ज्यादा मिलती है देन सब्स्टिट्यूएंट को। तो दिस 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 सब्स्टिट्यूएंट है डबल बॉन्ड, सो नंबरिंग फर्स्ट इसको मिलेगी, बाद में इसको मिलेगी। आई समझ में बात? आगे होगी क्या है कि जो हमारा ये इथेनिल लगा हुआ है उसमें डबल बॉन्ड है, तो प्रियॉरिटी डबल बॉन्ड को ज्यादा मिलती है, उसके बाद कार्बन कार्बन चेन और सब्स्टिट्यूएंट को, कार्बन कार्बन चेन और सब्स्टिट्यूएंट को। सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, देन लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन एंड फंक्शनल ग्रुप। सो हमारी नंबरिंग किधर से होगी? इधर से ही होगी। तो क्या लिख देंगे हम? 1 2 3, 3 पे इथेनिल और 5 पे ब्रोमो। तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे, लिखेंगे बस अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली क्या होगा हमारा? 5 डैश 1 ब्रोमो इथाइल, 3 इथेनिल साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बन डिहाइड। आप 1 लिखिए ना लिखिए तब भी सही है, ठीक है, सब सही है। हो गया? हो गया, हो गया ना? चलो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं होमवर्क के लिए, घर से करके आइएगा। ना आएगा समझ में तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम उसको फिर सॉल्व करेंगे। अभी तो इतना क्वेश्चन आपने कर लिया है तो अब ये सीट आपके लिए हवा हो गई होगी। चलो बना दो अपना धार हड़के। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा मेरे से 6 मेंबर ड्रिंक ज्यादा बनती है, बताएंगे रीजन क्या है, तो इसलिए आप लोग चिंतित मत होइएगा, चिंतित नहीं होना है।
ये हो गया 3। और ये मार्कर डाउन हो रहा है और नया निकालेंगे ना, मार्कर की कमी नहीं है अपने पास। सो ये हमारे क्वेश्चंस होंगे जो आप सॉल्व करके आएंगे। अगर जहां आपको कहीं डाउट मिलेगा तो आप बताइएगा, हम मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हमारा शुरू हो गया नया टॉपिक, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। राइट इट and be ready for our next part, that is IPSC nomenclature of ketones। हो गया, चल लेट्स स्टार्ट। पढ़ा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी बस हमारा सफिक्स चेंज होता जाएगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होने वाले, सारे रूल सेम रहेंगे। क्लेचर ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स को क्या दिखाते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश आर, ऐसे भी आपको मिलेगा आर ओ आर डैश। दिस एक्सपेंडेड, दिस इन एक्सपेंड फॉर्म एंड दिस इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, चलो आते हैं हम अपने रूल पे। रूल को नहीं छोड़ना है दोस्तों, आपने रूल छोड़ा तो आईपीएससी आपका साथ छोड़ेगी, इसलिए रूल को पकड़ के रखना है। पहला फर्स्ट पॉइंट, कीटोन के लिए, फॉर कीटोन हेयर आर मे नॉट बी इक्वल टू आर डैश। मतलब ये आर आपका आर डैश के बराबर भी हो सकता है, बराबर भी नहीं हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर आर डैश के बराबर, दैट मींस आर इक्वल टू एल्किल ग्रुप, आर इक्वल टू एल्किल ग्रुप, एल्किल या एल्किनिल, एल्काइनिल। तो आप समझ रहे होंगे ना क्या होता है एल्किल, क्या होता है एल्काइनिल। देखो फर्स्ट पॉइंट तो ये। पॉइंट सेकंड, वी विल यूज secondary suffix own। what? own। सेकेंडरी सफिक्स का यूज होगा ओन। दूसरा, तीसरा पॉइंट, सेलेक्ट longest carbon carbon chain having functional group। next rule, start numbering from that end to by which functional group get lowest locant, lowest locant। and one most important point, that is functional group having more priority in comparison to double or triple bond than longest carbon carbon chain or substituent। एक पॉइंट और नोट करना है, सी डबल बॉन्ड दिस एंड दिस, इसके केस में हमारा ये जो ग्रुप है, दिस इज नॉट टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। देखिए नॉट टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं कीटोन के नॉमेनक्लेचर में। पहला,
आर और आर डैश बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दैट मीन्स बोथ एल्किल ग्रुप में भी सेम और different. Next, we will use the secondary suffix on. We have to select the longest carbon-carbon chain having functional group. So बीच में असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी। तो कहाँ पे थे हम? ये हमारे पॉइंट्स हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दे एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। हम जो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे दैट विल बी ऑन। हमको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन खोजना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा, और ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा ऑन, दिस इज नॉट आवर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है कीटोन, कीटोन का जो ऑन होता है। और इसमें जो प्रियरिटी का जो ऑर्डर है, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रियरिटी मिलेगी देन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन कार्बन चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स को मिलेगी। आगे बात समझ में आ जाओ, आ गई तो आ जाओ, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, this is not question, this is example. CH3 कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। 1 2 3। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? जिधर फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाए। हमने बोला ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, टर्मिनल क्योंकि चेन के एंड में नहीं, ये कहीं बीच में मिलेगा, एक कार्बन के बाद मिलेगा, ठीक है, इसलिए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो 1 2 3 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, एन, और 2 पे ऑन है तो 2 पे ऑन। मैंने क्या बोला? हम एक रूल पढ़े थे, ए ई आई ओ यू एंड वाई, इनमें से 2 अगर एक साथ आएगा तो पहले वाले को हटा देंगे। तो ओ एंड ई साथ में आए हैं तो ई को हटा दो। ई को हमने हटा दिया, ई को हटा दिया तो क्या हो गया हमारा? प्रोपेन टू ओन, या आप ऐसे लिख सकते हो प्रोपेनोन। क्या लिख सकते हैं? प्रोपेनोन। और इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। एसीटोन क्या होता है कॉमन नेम? एसीटोन। एक पॉइंट नोट कीजिएगा, एसीटोन इज सिंपलेस्ट कीटोन। इससे सिंपल कोई कीटोन नहीं हो सकता। एसीटोन इज सिंपलेस्ट कीटोन वेयर आर एंड आर डैश आर इज इक्वल टू आर डैश। ये भी आर मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, इससे सिंपल कोई कीटोन नहीं है। अगर आप ये दोनों मिथाइल को हटा के दोनों साइड हाइड्रोजन लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा आपका, या मेथनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट कीटोन, एसीटोन इज द सिंपलेस्ट कीटोन। इसलिए हम प्रोपेन नोन लिखा है, हमने 2 ओन नहीं लिखा है, क्योंकि प्रोपेन प्रोपेन है और उसमें एक ही ओन आ सकता है, दैट में बी हियर। ओके, आई बात समझ में? ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। 1 2 3, दिस में भी दिस। अब देखो नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 1 2 3, इधर से कर लो। अब तो आपको आ ही गया है 1 2 3 एंड 4। इसके लिए क्या है? 1 2 3 ब्यूट 10 3 ऑन, इधर से हो गया। दूसरा इधर से कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? ब्यू 10 2 ऑन। तो सही कौन सा होगा? ये सही होगा, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि नंबरिंग उधर से करेंगे इधर से फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिले, तो फंक्शनल ग्रुप इधर से दूसरे पे मिल रहा है, इधर से तीसरे पे मिल रहा है, इसलिए दूसरा सही है तीसरा गलत। क्या है? दूसरा सही है तीसरा गलत है। ठीक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ माही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो ये है हमारा क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे 1 लाख का क्वेश्चन। चलो नंबरिंग कैसे करोगे? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को पहला नंबर मिले, जल्दी नंबर मिले, मतलब लोएस्ट लोगन मिले, 1 2 3 4 1 2 3, तो इधर से 1 2 3। क्यों? फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, यहाँ रूल है ना, इसको नहीं भूलना है। इसको ज्यादा मिलेगी, फिर इसको मिलेगी, फिर इसको मिलेगी, दैट मीन्स इसको ज्यादा मिलेगी, फिर इसको मिलेगी, फिर इसको मिलेगी। गॉट इट? चलो इधर नंबर करिए 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो लिख दो, लिखने का ऑर्डर तो पता ही है। 4 पे ब्रोमो,
4 ब्रोमो, 6 कार्बन के लिए है हेक्स, 4 पे है डबल बॉन्ड इन, 3 पे है कीटोन, तो ऑन। हो गया, हो गया। आगे इसमें बात, ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए, बस धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे हम। हो गया, चलो। ये रहा 1000 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। साइक्लोप्रोपाइल रिंग कंटेनिंग ए कार्बोनिल ग्रुप। देखो नंबरिंग कहां से करोगे, यहीं से कर देते हैं। पहला 1, तो क्या 5 कार्बन है और चेन के फॉर्म में है, तो साइक्लो 5 कार्बन के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड एन, 1 पे ही ओन लगा हुआ है, ओन ऐसे लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो साइक्लो पेंटे नोन, बोथ आर करेक्ट, देयर विल बी नो चेंज। आ जाओ, नया बना दो सुंदर सी 6 मेंबर्ड रिंग। इसको क्या लिख देंगे, ऐसे सेम लिखना है, साइक्लो हेक्जे नून। 1 पे लिखो या ना लिखो, बात सही है, हेक्जेन ऑन, ठीक है। और बना दो एक 4 कार्बन की, लिख दो सुंदर सा नाम इसका, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। 3 कार्बन की बना दें, इसका भी सुंदर नाम दे दें, साइक्लो प्रोपेन 1 ओन। चलो इसमें 1 लगा देते हैं, 1 आप लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है सब केस में, ठीक है। आ जाओ, अब इन पे लगाते हैं सब्स्टिट्यूएंट, फटाफट सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। चलो ये 4 मेंबर रिंग है, दैट हैविंग ए कीटो ग्रुप, and this is this, and this is a bromo. So give it name. From here you will start. This will be our first, this is second, and this is third. Why 1 2 3 1 2 3? We will start numbering from this side because at second position we are getting a substituent, that is ethynyl. This is ethynyl and this is bromo. Bromo is coming first. B is coming first alphabetically in comparison to E. So we will written first 3 bromo, 2 ethynyl, cyclobutane, 1 one. Got it? Yeah, I know you have got it. So let's start. Let's do a new question. This, and make a double bond here. Okay, this type of question. चलो, this is a somewhat different, but हमने ये पढ़ा है पहले, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें, सॉल्व कर देंगे। चलो इधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। एक साइड से ऐसा आ रहा है, दूसरे साइड से कैसा आ रहा है, इधर से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो दोनों साइड से नंबरिंग करो, तब भी इधर 3 पे कीटो मिल रहा है, इधर 3 पे कीटो मिल रहा है, दैट मीन दिस इज एट इक्विवेलेंट पोजीशन, sorry, equivalent non, this is at equidistance. Equidistance, that means distance from both sides is equal, so it is called equidistance. Okay, देखो बट जब नंबरिंग हम यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3, हमको सब केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमको पहले पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। दिस फंक्शनल ग्रुप हैज बीन, देयर priority has been cancelled by each other because both functional group are equidistant, so we have to take priority this double bond in comparison to this single bond. So double bond having more priority in comparison to this single bond, so we will start numbering from this side. Okay, then what will be our answer? Our answer will be, I am raising this. Okay, okay, our answer will be 1 2 3 4 5 and 6 hex 1 पे in है, hex 1 in 1 2 3 1 2 3 and 4
3,4 डाई वन। ऐसा में 6 कार्बन के लिए हेक्स, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड 1 इन डैश 3 एंड 4, 3,4 डाई वन, 2 वन आ रहे हैं तो डाई वन। ये दूसरा इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है आपका? हेक्स 5 इन 3,4 डाई वन। तो ये क्या होगा? करेक्ट, ये होगा इनकरेक्ट। ओके, क्योंकि नंबरिंग को इधर से ही करेंगे, इधर से ये डबल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेन मिले। ओके, लोवेस्ट लोकेन, गॉट इट? या you guys have got it. चलो आ जाओ, कुछ फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फंक्शनल ग्रुप में कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सारे रूल्स पुराने हैं, एल्केन, एल्केन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, सब में जो आपने पढ़ा है सारे वही हैं, कुछ चेंज नहीं होने वाले हैं। बस फंक्शनल ग्रुप बदलेंगे, फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स चेंज, सेकेंडरी सफिक्स चेंज होगा, बाकी सेम थिंग, सारी चीजें एज सच रहेंगी, देयर विल बी नो चेंज। ओके, देयर विल बी नो चेंज। तो ये रहे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, हमको इसको सॉल्व करना है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, नहीं तो हम मिलके सॉल्व करते ही हैं। तो कर लिया, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। चलो नंबरिंग किधर से करोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 बोथ साइड से थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है, चाहे इधर से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 2 और 4 पे मिथाइल लगा है, क्या लिखेंगे? 2,4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और 3 पे है ओन, 3 ओन। ओके, ये हो गया। आ जाओ इसमें, ये थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी दैट मींस इट इज समवॉट डिफरेंट। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? जहां पे हमको कार्बोनिल मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है हमको 1 2 एंड 3। 1 पे ये एक लगा है बेंजीन, ये कौन सी रिंग है? बेंजीन। बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब यूज होता है तो उसको लिखते हैं फिनाइल। क्या लिखते हैं? फिनाइल। तो क्या लिखेंगे? 1 फिनाइल, 3 कार्बन की है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पे ही है ओन। 1 पे है तो क्या लिख देंगे? ओन। आगे 1 पे फिनाइल लगा हुआ है, दिस इज बेंजीन एंड हियर इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सो फॉर दिस सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स इज फिनाइल, देन 1 फिनाइल, 3 carbon chain prop having a single bond, then n at first position is a keto group region, so we have added the secondary suffix on. Okay, let us come at this. This will be 1 2 3 4 and 5 at 3 methyl cyclo 5 membered ring, then pen having single bond in at first position a keto group, then we will add 1 on. Okay, आ जाओ। नंबरिंग कहां से करेंगे? इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6। इसको 2 इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको 2 यहाँ नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू सिंगल बॉन्ड। ओके, तो इसलिए इसको हमने 2 दिया है। सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 6 कार्बन की है तो साइक्लो हेक्स, 2 पे इन है, 1 पे ओन है। हो गया, कुछ भी नहीं है। चलो इस पे आ जाओ। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 1 2 3 इक्विवेलेंट डिस्टेंस है, सॉरी इक्वी डिस्टेंस है, कुछ चेंज नहीं है, चाहे जैसे से करो। 1 2 3 4 एंड 5, क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, 2 और 4 पे 2,4 डाई ओन है तो डाई ओन लिख देंगे। गॉट इट? या यू हैव गॉट इट। चलो 1 2 1 2 3 4 5, देखो इधर 1 पे है, इधर सिंगल बॉन्ड है, दूसरे हमको कार्बन मिल जा रहा है, इधर से दूसरे डबल बॉन्ड मिल रहा है। प्रियोरिटी किसको मिलती है? फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, देन लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रियोरिटी मिलेगी डबल बॉन्ड के कंपेरिजन में। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहां से दूसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ जा रहा है, जबकि इधर से करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5, यू विल गेट दिस फंक्शनल ग्रुप एट 5, दिस विल 2 3 4 5 एंड 6।
6 कार्बन चेन, तो हेक्स एट फोर्थ पोजीशन, डबल बॉन्ड इन एट सेकंड पोजीशन, ऑन टू ऑन। सॉल्व, कुछ नहीं है। वर्ड रूट पकड़ो, प्राइमरी सफिक्स लगाओ, सेकेंडरी सफिक्स लगाओ, हो गया। कुछ नहीं है, चुटकियों में उड़ा दिया आपने। चलो आ जाओ, इसको भी चुटकी में उड़ा दो। देखो फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है, प्रियॉरिटी किसको मिलेगी? फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा मिलेगी यहाँ पे। देन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इधर से करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पोजीशन पे आपका एक कीटो आएगा। इधर से करोगे दूसरे पोजीशन पे ये आएगा, तो प्रियॉरिटी किसको मिलेगी? 2 को, कंपेरिजन में 6 को। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, 4 पे ब्रोमो है तो क्या लिख देंगे? 4 ब्रोमो। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और 6 पोजीशन पे क्या है? आइन, 6 आइन, और 2 पे ऑन। ओके, 6 आइन 2 ऑन, हो गया। चलो इधर आ जाओ, देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगाया है तो पहला होगा। दूसरा किसको देना है? दूसरे पे ब्रोमो आ रहा है, तीसरे पे ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये। इस तरीके से नाम लिख दो, क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 3 साइक्लोहेक्स, यहाँ पे डबल वन, 3 एंड 5 हेक्स 3, 5 डाई इन 1 ऑन। देखिए 1 ऑप्शन। दूसरा क्या हो सकता है? इसको 1 दिया है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, तो क्या लिखेंगे? 6 ब्रोमो 2 एंड 4, 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 2, 4 डाई इन 1 ऑन। देखो ये 2 ऑप्शन है, अब इसमें सही कौन सा होगा, गलत कौन सा होगा, ये हमको चूज करना है। देखो इधर से कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा दूसरे पे आ रहा है, और डबल बॉन्ड हमारा तीसरे पे आ रहा है। जबकि जब इधर से कर रहे हैं तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट छठवें पे आ रहा है, डबल बॉन्ड दूसरे और चौथे पे आ रहा है। तो प्रियॉरिटी किसको मिलती है? डबल बॉन्ड को ज्यादा मिलती है सब्स्टिट्यूएंट के कंपेरिजन में, इसलिए ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत। ठीक, छोड़ो उसको, छोड़ो, आ जाओ इधर। ये थोड़ा मिस कर रहे होगे ना आप। ये मस्त चैन है, इधर एक कीटो लगा है, इधर एक कीटो लगा है। अब क्लियर विजुअल है ना? हाँ चलो, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? इधर से एक बार करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5। इधर से करो 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 में मिल रहा है, 6 7 8 9 10, ऐसे मिल रहा है। इधर से कर दो 1 2, सॉरी 1 2 3, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और ये पूरी कार्बन कार्बन चेन मिट गया है। 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। देखो इधर से कर रहे हो तब भी 5 पे मिल रहा है, इधर से करने पे भी 5 पे मिल रहा है, इधर दूसरे पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर दूसरे पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, मतलब ये इससे निगलेक्ट हो गया, ये इससे निगलेक्ट हो गया। अब बच कौन रहा है? ब्रोमो। इधर ब्रोमो पहले पे आ जा रहा है, जबकि इधर कुछ नहीं है, इधर दूसरे पे एल्कीन आ रहा है, इधर भी दूसरे पे एल्कीन आ रहा है, मतलब वो कैंसिल हो जा रहा है। 5वें पे कीटो आ रहा है, इधर भी 5वें कीटो आ जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर दे रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर दे रहे हैं, बच कौन रहा है? ब्रोमो। तो प्रियॉरिटी किसको देंगे? ब्रोमो को। किसको देंगे? ब्रोमो को। ओके, किसको देंगे? ब्रोमो को। तो चलो नेम लिख देते हैं, ये अरेंज कर रहा हूँ। चलो इसका नामकरण करते हैं इसका। पहले किधर वाले करें? ब्लू वाले पे जो लिखे ब्लू से करते हैं। इस पे क्या आ रहा है? 10 पे ब्रोमो, तो 10 ब्रोमो, 10 कार्बन की चेन है, तो डेक। दूसरे पे और 8वें पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2, 8, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन डैश 5 और 6 पे 5, 6 डाई ऑन। एक नाम तो ये आ रहा है। दूसरा जब इधर से कर रहे हैं तो 1 पे ही ब्रोमो मिल जा रहा है, 1 ब्रोमो डेक 2, 8 डाई इन 5, 6 डाई ऑन। देखो सब सेम है, यहाँ पे बस ब्रोमो को 10वां नंबर मिल रहा है,
और यहाँ पे पहला नंबर मिल रहा है, तो लगा दो लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है, सब्स्टिट्यूएंट को जो लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा, नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस आवर करेक्ट आंसर एंड दिस इज इनकरेक्ट। ओके, तो हमने इतने सारे क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिए आईपीएससी के, दिस इज रिलेटेड विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन समाप्त होता है। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर नया वीडियो और क्वेश्चन को सॉल्व करके ले आएंगे। अगर इन आईपीएससी के अब तक के जितने भी वीडियोज हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है, जो अपलोड किया है हमने, अगर उसमें कहीं भी आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप उस पर कमेंट कीजिए, हम उस डाउट को सॉल्व करने के लिए हम नया वीडियो बना के ले आएंगे। तो अब तक हमने आईपीएससी में क्या पढ़ लिया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन एंड एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इतना पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड हाइलाइड जो होते हैं, एस्टर, अमाइड एंड जो एल्किल साइनाइड होते हैं या नाइट्राइल्स होते हैं, इनको पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएंगे, बस हमारे सेकेंडरी सफिक्स चेंज होंगे, दैट मीन फंक्शनल ग्रुप, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज होंगे, सेकेंडरी सफिक्स चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीजें एज सच रहने वाली। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।